अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सिटी पॉइंट बाय ज़ल्मी टीवी, होस्टेड बाय द कली क्रिकेट शो। मैं हूं शायान और मेरे साथ हैं शहरियार तैमूर। एंड ऑन टुडेज एपिसोड हम लोग पेशावर ज़ल्मी एंड लाहौर कलंदर्स का मैच प्रीव्यू करेंगे। बट उससे पहले थोड़ी आज जो पेशावर ज़ल्मी की जो जीत हुई है अगेंस्ट कराची किंग्स, उसमें कुसाल मेंडिस की 100 और बाबर आजम की 87 नॉट आउट। और नीचे से अब्दुल समद की इनिंग्स जिन्होंने आई थिंक 34 ऑफ 10 रफली 12 बॉलों पे 40। तो वो सब के बारे में बात करेंगे और लाहौर कंदर्स जो कि 100 पे ऑल आउट हो गए थे उसके बारे में बात करेंगे। और सिकंदर रजा की एक स्टेटमेंट आई थी, ज़रा उससे भी बात करेंगे क्योंकि उनकी स्टेटमेंट जो थी वो काफ़ी, इट आई थिंक इट हाईलाइटेड अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तानी बैट्समैन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। तो बिफोर वी गेट इनटू द एनालिसिस, बाबर आजम ने अपने 12,000 T20 रन्स अकॉम्प्लिश कर लिए हैं। ही इज़ द फास्टेस्ट एवर टू डू इट इन 338 innings. I believe Chris Gayle did it in 343 innings. Yes, 44 Yes. innings, something like that. So, but he's the second Pakistani to do so after Shoaib Malik. Um, काफ़ी लोगों का काफ़ी लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट इसमें भी बहुत अच्छा है। या सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट आफ्टर फ़खर। तो लाइक टॉप रन्स इन T20s, उसमें फ़खर का सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, आई थिंक 135 समथिंग। और उसके बाद फिर बाबर का 128, फिर मलिक का है 127 समथिंग। तो अब आप व्यूअर्स पे है कि इस बाबर अ गुड T20 बैट्समैन और नॉट। ये कुछ ऐसा, ऐसी डिबेट बन जाती है, बट खैर पॉइंट इज के इट्स एन अचीवमेंट दैट वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ। और डिस्पाइट द नॉनसेंस नॉनसेंस आई थिंक आज बाबर की जो इनिंग्स थी, अगर उससे थोड़ी बात करें तो इट वाज अ फैंटास्टिक इनिंग्स। आई थिंक कुसाल मेंडिस ने ये बोला था कि their target was 2 boundaries per over. But the best thing about their innings was कि उनकी dot balls were very minimal. I think like 20% dot balls खेली इन्होंने as a team, which is remarkably better than what we've been seeing. तो आप लोग बताएं क्या, how do you guys sum up Babar's innings और कुसाल मेंडिस की innings? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। सबसे पहले तो शायन जैसे आपने कहा कि आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि बाबर आजम ने अपने 12,000 टी20 रन्स इतनी जिस पेस पे किए उन्होंने। और जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात होती है ना, तो देखिए अगर आपका स्ट्राइक रेट कम होगा ना, तो आप 330 जितनी भी ना 330 इनिंग्स पे आप कभी भी ना कर पाते। सो यू नो द फैक्ट दैट यू आर एबल टू अचीव दैट माइलस्टोन इन दैट मेनी इनिंग्स मीन्स यू वर स्कोरिंग फास्ट, यू नो, टू एन एक्सटेंट। एक तो ये चीज़ हमें यू नो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ माइंड में रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आज इनिंग्स खेली बाबर ने, इनफैक्ट अगर आप पिछले मैच भी उनकी इनिंग्स देखें, ठीक है वो हसान खान ने आई थिंक उनको एलबीडब्ल्यू में ट्रैप कर दिया था, बट टुडे particularly I think he was managing spin bowling like very like a lot better. You know, it was very refreshing to see that as well. Adam Zampa का ओवरऑल दिन बहुत ख़राब किया। यू नो आई थिंक ही गेव अवे रन्स एट लाइक 12.7 और 12.8 रन्स पर ओवर। विकेट भी नहीं ले सके, लेकिन आई थिंक ओवरऑल इनिंग्स बहुत अच्छी थी। लेकिन जो सबसे की एलिमेंट था जो हमने इस चैनल पे भी बहुत बार डिस्कस किया है कि आपके रोल्स होते हैं किसी भी टीम में, राइट? और ये चीज़ भी माइंड में रखना चाहिए कि क्रिकेट इज़ अ टीम स्पोर्ट। तो इट्स नॉट लाइक कि बाबर आजम हिमसेल्फ अलोन विल बी डूइंग एवरीथिंग। यू नो एक टाइम पे नहीं, बट क्रीज पे हम चाहते हैं कि नहीं, बाबर आजम को सब कुछ करना चाहिए। बाबर आजम को इमरान खान भी बनना है, शाहिद अफरीदी भी बनना है, वसीम अकरम भी, शोएब अख्तर। हमें बाबर आजम में ना सब कुछ चाहिए, ठीक है? और इस सब में ना हम बाबर आजम को भूल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ बाबर आज़म का रोल एग्ज़ैक्टली वही है जो बाबर आज़म ने आज प्ले किया है। यू नो व्हेन ही हैज़ सपोर्ट फ्रॉम द अदर साइड,
not only that Babar was supporting Mendes to score at the pace that he was scoring, but at the same time, the way Mendes was playing was giving Babar Azam the confidence that he needs to play that long innings. बाबर आजम अगर आज अपनी वो इनिंग्स ना खेल पाते तो ना ही मेंडिस अपनी सेंचुरी कर पाते, ना ही पेशावर ज़ल्मी इतना बड़ा टारगेट ले पाती। तो अगर तो हम वही बात है ना कि क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन वेयर इज़ ड्यू। स्ट्राइक रेट की बहुत दफ़ा बात हुई है, बट एट द सेम टाइम बाबर इज़ नॉट द ओनली बैटर इन द टीम। ही प्लेज़ हिज़ रोल वेरी परफेक्टली गिवन दैट ही गेट्स द द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड। सो आई थिंक होलिस्टिकली अगर आप देखें तो एवरीथिंग मेक्स परफेक्ट सेंस। Again, it was a great display from Zalmi overall. Congrats to Babar for completing 12,000 runs. But I think this is the template that we want to see Babar, playing in essentially. वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज कि आज की जो पार्टनरशिप थी 191 between Kusal Mendes and Babar was the highest ever partnership for any wicket in the history of PSL. एक और चीज़ हाईलाइट करनी थी कि जो पिछली टॉप 5 ओपनिंग पार्टनरशिप टॉप 5 पार्टनरशिप्स हैं उसमें से बाबर आजम की 4 में ही इज़ पार्ट ऑफ 4 ऑफ देम। बाबर मेंडिस की आज, बाबर शर्जील when they used to play for Karachi, Babar Saim, and then Babar Livingston. Babar has been part of four combinations जिन्होंने हाईएस्ट पार्टनरशिप डाली है। तो यार अगर T20 प्लेयर ना होता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती ना बात। नहीं वो तो खैर देखें, जो लोग ये कहते हैं ना कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, तो भाई आप पाकिस्तान के हिसाब से जितने भी स्टैट निकालेंगे ना T20 के, चाहे वो आप नेगेटिव स्टैट लगा निकालें या पॉजिटिव स्टैट निकालें, आपको बाबर आजम का नाम नज़र आएगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उन स्टैट्स को अपने एक ओपिनियन से जोड़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपने जिस एंगल से भी जो भी स्टैट निकालना है ना, उसमें आपको बाबर आजम का नाम नज़र आएगा, चाहे वो हाईएस्ट सेंचुरीज है, मोस्ट रन है, स्ट्राइक रेट है, एवरेजेस है, यू नेम इट। ठीक है, इसकी आप एक और एग्जांपल ले लें कि अभी जल्मी का जो स्टार्ट हुआ है, दे आर द अनबीटन टीम राइट नाउ। एक मैच उनका वॉश आउट हो गया था अगेंस्ट यूनाइटेड, मगर तीनों गेम में बाबर आजम की कंट्रीब्यूशन रही है। और आई थिंक आज की जीत के बाद दे हैव द बेस्ट रन रेट एज वेल, 2.8, राइट। तो उनके जित अभी तक उन्होंने 3 मैचेस जीत लिए हैं, दे हैव बीन अनबीटन, और तीनों मैचेस में बाबर की कंट्रीब्यूशन है। लास्ट ईयर उनका सीज़न बहुत ही गंदा जा रहा था, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि बाबर को उस तरह से स्टार्ट नहीं मिल रहा था, और उसके अराउंड जो बैटर थे वो भी बिल्कुल ही फारिग थे इन इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। तो आप डिपेंड, हमेशा से हमने ये बात देखी भी है और हम बात करते हुए भी आ रहे हैं कि बाबर इज सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जहाँ पर उसको अगले एंड से सपोर्ट चाहिए। जब तक उसको अगले एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी, ही वोंट बी एबल टू डू ही वोंट बी एज इफेक्टिव एज ही नॉर्मली इज। जब उसको एक सपोर्ट मिलती है, जब भी आपको हमेशा, जब आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको बाबर और फ़खर का पेयर, चाहे वो ओडीआई में हो या T20 में हो, आपको जो है वो एक डोमिनेंट पेयर नज़र आएगा। अभी आपने जैसे 4 पार्टनरशिप्स की बात की, अगर आप देखें तो उसके अंदर एक एक एग्रेसर है, एक एंकर है। चारों पार्टनरशिप के अंदर आपको लिविंगस्टन इज़ एन एग्रेसर, बाबर इज़ एन एंकर। साइम ने एग्रेसिव रोल लिया, बाबर ने एंकर किया। आज कुशल मेंडिस को चांसेस मिले, सब कुछ हुआ। एट वन पॉइंट इन टाइम दे वर स्कोरिंग एट द सेम रेट। ठीक है, उसके बाद से कुशल मेंडिस टुक ओवर और उसको ग्लैडली वो अपॉर्चुनिटी दी गई कि यार ठीक है, तुम्हारे लग रहे हैं, तुम मारो। हमारे लोकल बैटर्स के साथ मसला ये है कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि भाई कि अगर एक बैटर अच्छा खेल रहा है ना, तो आप बजाय अपनी होशियारियाँ दिखाने के, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दो या उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांस दो बॉल्स फेस करने का, ताकि वो मैक्सिमाइज़ कर सके अपने अपने उस रन को जो उसको मिला हुआ है। आप आज हारिस की विकेट देखें, जिस तरह से आज वो विकेट फेंक के गया है। ठीक है कि आपको एक रोल मिला हुआ है कि यू हैव टू अटैक द बॉलर्स फ्रॉम बॉल वन, बट देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू इट। आप जस्ट अंधाधुन आके बैट चलाना शुरू ना कर दें। आपने पिछले मैच में भी इसी तरह विकेट फेंकी अगेंस्ट किंग्समैन, आज भी आपने विकेट फेंकी। आपने पहला मैच इस विकेट पे खेल लिया था, आपको अंदाज़ा था कि यहाँ पे उस तरह से बॉल्स आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अपने चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे गंदी बॉलें उस तरह से शुरू में नहीं मिलेंगी जो कि नहीं मिलेंगी शुरू में आपको। तो
ये चीज़ें हमारे बैटर्स को समहाउ, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं या वो नए हैं, समहाउ उनके अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही है अभी तक कि भाई कि आपको देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन एग्रेसर एंड बीइंग डम। और हमारे बैटर्स जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली उस लाइन पे चल रहे हैं कि जहाँ पे जैसे आप मोहम्मद नईम का, अगर आप पहला जो मैच हुआ यूनाइटेड वर्सेस कलंदर्स का, उसमें आप मोहम्मद नईम का डिसमिसल देखें, ही वाज फेसिंग हिज फर्स्ट बॉल, और जिस तरह से उसने शॉट खेला सीधा सर्कल में आके, उसने आई थिंक समीर मिनाज को सीधा हाथों में कैच दे दिया, नोइंग कि आपके आपके स्टार्ट की कितनी ज़रूरत थी। टीम इज़ डिपेंडिंग ऑन यू, फ़खर आपका रेगुलर प्लेयर है नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमारे बैटर्स जब तक नहीं सीखेंगे कि भाई सिचुएशन कैसे रीड करनी है, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, आपने कैसे खेलना है। ठीक है कि आपकी अग्रेसिव माइंडसेट होना इज़ अ गुड थिंग, मगर वो अग्रेसिव माइंडसेट आपकी टीम के लिए नुकसानदेह ना हो। दैट्स वेयर यू नीड टू लर्न एंड अडेप्ट के भाई कि हमें किस तरह से आगे लेके चलना है। एंड दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जो आज मेंडिस और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई है, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बहुत एग्रेसिव नहीं खेला इन टर्म्स ऑफ कि बस अंधाधुंध मारे जा रहे हैं, कि बस जहाँ बॉल जा रही है उधर उधर को मार रहे हैं। दे प्लान्ड इट परफेक्टली। जो गंदी बॉलें मिली हैं मेंडिस को, उसने मेक श्योर किया है कि वो बाउंड्रीज हो जाएं। उन्होंने डॉट बॉल्स कम खेली है, स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी थी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने दुग्गे लिए हैं काफ़ी। यू नो और ऐसा नहीं हुआ कि हमने अक्सर पाकिस्तान टीम में ये देखा है ना कि अगर एक बंदा चल भी रहा होता है तो दूसरा बिल्कुल ही ठप कर देता है इनिंग्स को, वो बिल्कुल ही स्लो खेलने लगता है। आज ऐसा नहीं हुआ। आज दूसरी तरफ से भी जो है वो स्कोर बोर्ड चलता रहा है। अगर मेंडिस को ओवर में बाउंड्री नहीं मिली है तो बाबर ने बाउंड्री मारी है, अगर बाबर को बाउंड्री नहीं मिली है तो मेंडिस ने मारी है। तो इट वाज अ परफेक्ट पार्टनरशिप दैट वन कैन होप फॉर। और आई होप कि ये जो जिस तरह की फॉर्म अभी इन इन दोनों बैटर्स की लगी हुई है, along with Abdul Samad and Bracewell, Zalmi is looking like a solid batting unit in this PSL. जैसे आपने बोला ना कि अगर एक बंदे के लग रहे हैं तो दूसरे बैट्समैन को इट्स देयर मतलब गेम अवेयरनेस कि यार मैं उसको चल जितना गेम टाइम दे सकूं देना चाहिए। आई थिंक वी व्हाट वी सॉ विद अब्दुल समद के साथ एग्जैक्टली बाबर ने वही किया कि यार इसके लग रहे हैं, इसी को आने दो। मतलब भी उसने अपनी सेंचुरी के लिए नहीं जा सका वो, इसीलिए कि यार मुझे टीम के लिए रन चाहिए। और वो 12 बॉलों में 40 रन जो आए थे, वो इट इट सॉर्ट ऑफ पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर कराची किंग्स। बिल्कुल ऐसे एंड आई थिंक क्रेडिट डेफिनेटली गोज़ टू बाबर बिकॉज़ जब अब्दुल समद आए थे तो हम सभी ये बात कर रहे थे कि यार बाबर की भी 100 हो जाए किसी तरह। लेकिन द मोमेंट अब्दुल समद हिट हिज फर्स्ट बाउंड्री, इट वाज़ प्रीटी एविडेंट, प्रीटी क्लियर कि बाबर ने उसको कहा होगा कि यू नो व्हाट, तुम यू गो फॉर द किल, फॉरगेट अबाउट माय सेंचुरी बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे एंड ये हमने देखा है बाबर को अक्सर जितने भी लोग उनकी इनिंग्स पे सेल्फिशनेस वगैरह पे गलत बात की थी, बट टुडे वाज़ वेरी विजिबल कि इट वाज़ ऑल अबाउट द टीम। नहीं, और एक चीज़ भी इंटरेस्टिंग है कि बाबर जिस जिस फेज़ में उसने अब्दुल समद को सबसे ज़्यादा फेस करने का बोला या बॉलें दी हैं उसको, दैट फेस बाबर के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि वो उस फेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। आई थिंक इन द डेथ ओवर्स उसका शायद 196 या ऑलमोस्ट हुँ, 200 का स्ट्राइक रेट होता है इन द डेथ एग्ज़ैक्टली। ओवर्स। सो नोइंग के आपके अंदर भी एबिलिटी है कि टू एक्सेलरेट है, उसके बाद भी आपने यंग बैटर पे ट्रस्ट किया और उसको अपॉर्चुनिटी दी कि भाई कि आप इसको फिनिश करो गेम को अच्छे हाई नोट पे। आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग, एंड क्रेडिट टू जल्मी कि उन्होंने उस सिचुएशन में उसको अब्दुल समद को भेजा, वरना वो इफ्तिखार को भी भेज सकते थे। बट आई थिंक जिस तरह से वो अब्दुल समद को यहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। आई थिंक अब्दुल समद जैसे बैटर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत है। और आई थिंक ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बैटर्स को मिलनी चाहिए, लोकल बैटर्स को, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। अनफॉर्चुनेटली फरहान यूसुफ इज़ अनदर टैलेंट जो जिसको उस तरह से अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिल पा रही है। आई फेल्ट लाइक कि फरहान को लास्ट गेम में किंग्समैन के अगेंस्ट बारी मिलनी चाहिए थी।
ब्रेसवेल की जगह पे उसको आना चाहिए था, बट यू नो आई मीन ब्रेसवेल ने ऑब्वियसली वो एक मैच, ऑब्वियसली दैट पार्टनरशिप आल्सो हेल्प्ड जल्मी, मगर मुझे लग रहा था कि फरहान यूसुफ को अगर उस सिचुएशन में भेजते तो उस लड़के को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता। जिस तरह से वो आके खेल रहा था, जिस तरह से वो अपना इंटेंट शो कर रहा था, इट लुक्स लाइक ही इज़ वेरी हंग्री फॉर रन्स, और उसको अभी तक वो चांस नहीं मिल पा रहा है। फील्ड में ही इज़ अ लाइव वायर, यू नो क्रूशल पोजीशंस पे फील्डिंग कर रहा है, तो उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है इस पीएसएल के अंदर। होपफुली उसको आगे जाके चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। वो फरहान यूसुफ की आपने बात की, आज दिन में 3 लड़कों ने बहुत अच्छे-अच्छे कैच पकड़े। फरहान यूसुफ वाज़ वन ओह ऑफ देम, यस! उसने डेविड वार्नर का बहुत अच्छा कैच पकड़ा। शादाब ने अब्दुल्ला शफीक का बहुत अच्छा कैच पकड़ा, और मेंडिस का आई बिलीव मेंडिस कैच का हुआ था। यस। कराची हारून किंग अरशद ने। हारून अरशद ने जो कैच किया था। यस। तो मतलब 3 प्रॉपर कैचेस यार, डाइव फुल डाइव के, और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बहुत बॉल बहुत हल्की आ रही थी, बट आई थिंक कराची किंग्स के लिए शायद वही एक पॉजिटिव था कि एक एक फील्ड पे ऐसा कैच आ गया, बट अदर देन दैट इट वाज रियली रिफ्रेशिंग टू सी, क्योंकि हम लोगों ने अभी अप अंटिल नाउ फील्डिंग लेवल पीएसएल में थोड़ा सा बिलो पार रहा है, तो इट टुडेज ग्लिम्स वाज रियली रिफ्रेशिंग टू सी ऑन फील्डिंग परस्पेक्टिव। या थोड़ा नहीं, बहुत ही बिलो पार है, लाइक बहुत या ही सब पार फील्डिंग स्टैंडर्ड है। आज जिस तरह से कराची ने फील्डिंग की है, इट वाज वेरी, क्या कहेंगे यार, क्या बहुत अफसोस हो रहा था देख के कि इतने हाई लेवल पे आपको इस तरह की फील्डिंग ब्लंडर्स नहीं, वो देखने को मिल रहा है। आज मोइन अली ने कहा था कि मोइन अली साहब कह रहे थे कि भाई वो इतना लंबा ब्रेक था ना, तो लोगों की आदत बिगड़ जाती है। नहीं, आई मीन ऑब्वियसली जब लोग वेकेशंस पे जाना शुरू कर देंगे तो ऐसा ही होगा, बट देखिए कैचेस ड्रॉप होना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो आप चाहे आप रेगुलर मैचेस खेल भी रहे हो या ना भी खेल रहे हो, कैचेस उनकी ड्रॉप हो जाता है। मिसफील्ड्स बहुत हुई थी हाँ, यार। उन्होंने जो हाथों से जो बाउंड्रीज दी हैं, लाइक कैच, एक बंदे ने कैच छोड़ा, वो कैच छोड़ के बाउंड्री हो गई, ठीक है, या दूसरे ने वो स्लाइड मारी, वो उस बॉल ना ना बॉडी बॉल के पीछे आई ना कुछ हुआ, वो बाउंड्री हो गई। तो इस तरह से आपने फ्रीबीज दी हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही पथेटिक बॉलिंग कराई है कराची ने, जिस तरह से इन लोगों ने मार खाई है। ये कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी बॉलों पे बहुत अच्छे शॉट मारे हैं, उन्होंने गंदी बॉलों को यूटिलाइज किया है, और बहुत ही ज़्यादा गंदी बॉलिंग कराई है, सब ने ओवरऑल पूरे। आई थिंक ये मुझे नहीं पता कि ये किसका मशवरा था हसन अली को बिठा के, हसन अली को बिठाना। आज नज़र आया है कि ही वॉज देयर, यू नो ही दे वर मिसिंग हिम। हसन अली जो है वो कराची की बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहा है। ठीक है कि उसका पावर प्ले का ओवर इतना अच्छा नहीं जाता, वो पावर प्ले में रन लीड करता है, मगर उसके बाद मिडिल ओवर्स में या डेथ ओवर्स में आके ही इज़ वेरी इफेक्टिव। ज़्यादातर विकटें वो नहीं फेज़ में लेता है, और आज नज़र आया नज़र आया यार। कि दे वर मिसिंग हिम। तो मूविंग फॉरवर्ड कराची को अपने थोड़े से देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि आगा जी ने तो कसम खाई हुई है कि वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने वो जो है बस वो पता नहीं किस उस पे चल रहे हैं वो, उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो रन्स वन नहीं करेंगे, जबकि वो वन डाउन खेल रहे हैं, कुछ क्रूशल पोजीशन है। आज भी वो इफ्तिखार को विकेट दे के चले गए, सपोजिटली ही इज़ द बेस्ट स्पिन प्लेयर फॉर स्पिन, मगर वो समहाउ ही इज़ नॉट एबल टू। हम बाबर की बातें करते हैं कि बाबर को स्पिन तंग कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली आगा जी को भी कर रहा है। तो उनको थोड़ा सा अपना कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। मे बी इट्स टाइम टू ब्रिंग रीज़ा हेनरिक्स मोहम्मद वसीम की जगह पे। हसन अली हैज़ टू कम बैक। आप हसन अली को नहीं बिठा सकते। आ, तो लेट्स सी, मगर एक है, जहाँ तक बात पेशावर जल्मी की है, इनका अभी तक ऑब्वियसली तीनों मैचेस में इन्होंने जो है वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ गए हैं, सारे कॉम्बिनेशंस वर्कआउट किए हैं, बट हाँ, आई अली रज़ा नहीं खेला। अली रज़ा नहीं खेला, बट आई फील है कि जो कराची की पिचेस हैं इसके अंदर आपको समहाउ आपको खुर्रम शहजाद को लाना पड़ेगा। वो जिस तरह का बॉलर है, वो आपको एज दे सकता है विद द न्यू बॉल।
आपको हर दफ़ा इफ्तिखार विकटें लेके नहीं देगा, यू नो, और एज अ टूर्नामेंट प्रोग्रेस इफ्तिखार की जो है अफेक्टिवनेस जो है वो न्यू बॉल से उस तरह नहीं रहेगी। तो इस तरह देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड टीम। आई मीन जो टीम दिख रही है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है अब। यप। तो नेक्स्ट गेम इज़ अगेंस्ट लाहौर। लाहौर का जो लाहौर स्टार्टेड ऑफ देयर कराची लाइक विद 100 ऑल आउट। सिकंदर रज़ा की आज स्टेटमेंट आई थी इन द पोस्ट मैच के ऑन दीज पिचेस यू नीड प्रॉपर बैट्समैनशिप एंड नॉट स्लॉगिंग, जो कि आज हमने बाबर आजम से देखी या कुशाल मेंडिस से देखी कि उनकी पूरी बैटिंग में कोई स्लॉगिंग नहीं थी। बट लाहौर हैज़ बिन नोन टू प्ले दैट काइंड ऑफ बैटिंग। आई थिंक फ़खर की बैटिंग अब बैट्समैनशिप पे तो नहीं क्लास करेंगे, बट उसकी भी स्लॉगिंग होती थी। नईम वाज आल्सो लेग साइड डोमिनेंट। ले दे के आसिफ अली भी है, वो भी लेग साइड डोमिनेंट है। तो आई थिंक सिकंदर रज़ा का जो पॉइंट है, आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम टू एन इम्प्रोवाइजेशन टू देयर अप्रोच मे बी। क्या क्या कहते हैं आप? आई थिंक मोर देन इम्प्रोवाइजेशन इट विल बी एन इम्प्रूवमेंट बिकॉज लाहौर का मुझे लगता है कि दे रिलाई मोर ऑन इम्प्रोवाइजेशन देन एनीथिंग एल्स। और देखें, पिच जहाँ पर भी थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो आपको प्रॉपर बैटिंग स्किल्स आपके वहीं पे काम आएंगे। आई थिंक वहीं पे आपको डिफ्रेंशिएशन नज़र आती है कि कौन बैटर है और कौन हिटर है। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक कॉन्टेक्स्ट में देना चाह रहा हूँ कि हाँ, आज हाँ। के दोनों गेम सेम पिच पे हुए हैं। सेम पिच पे हुए और आपने देखा है कि एक गेम में 250 रन बनाए एक टीम में और दूसरी उसमें वो हो गए। इनफैक्ट जब दूसरी टीम चेस कर रही थी लाहौर के अगेंस्ट तो दे डिडंट सीम टू हैव दैट मच डिफिकल्टी चेजिंग दैट स्कोर। मतलब कितने 10-11 ओवर में उन्होंने ख़त्म कर लिया था शायद 11वें-12वें में। तो इट्स नॉट अबाउट द पिच एज मच एज द अप्रोच ऑन दैट पिच। ठीक है, पिच इज़ नॉट एज फ्लैट एज दे वर थिंकिंग, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ी सी भी वेरिएशन नजर आए पिच में तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सिकंदर रज़ा वाज टॉकिंग अबाउट कि आंखें बंद करके घुमाना नहीं है, आपने वो करना भी है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि टी20 ने हमें एक तरह से एडिक्ट बना दिया है कि हमने बैटिंग ही देखनी है। मैं अभी पढ़ रहा था किसी जगह पर कि किसी ने अपने ओपिनियंस दिए हुए थे कि जो टी20 है ना वहाँ पे बेसिकली बॉलर्स को जो है ना आपने एक तरह से सर्कस का एलिमेंट बना दिया कि इन्होंने आना ही पिटने के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल वांट टू सी। उसमें होता क्या है कि फिर आपको अराउंड द वर्ल्ड आपको पिचेस भी ऐसी ही मिलती हैं जहाँ पर बैटर्स खेल सकते हैं आराम से। जहाँ पे आपको कराची ऐसी पिच मिलेगी वहाँ पे आपके स्किल्स सामने आएँगे, जो कि हमने देखा। पार्टनरशिप लगानी है आपने, आपने बॉल अगर अच्छी है तो आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, मेरिट पे खेलना है और जहाँ आपकी आइज़ सेट होती है वहाँ पे अपने चांस लेने हैं। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट ज़ल्मी डिड एंड दैट इज़ अ टेम्पलेट दे हैव टू फॉलो। जहाँ पे आप स्लॉकिंग में जाएँगे वहाँ आप बिखर जाएँगे। नहीं, आप ये देखें ना, जैसे आज यूनाइटेड ने जब चेस स्टार्ट किया तो कॉनवे इज़ नॉट नोन फॉर हिज बिग हिटिंग, राइट? प्रॉपर बैटर है, आज उसने दिखाया, उसने प्रॉपर तरीके से चेस किया। समीर मिनाज से कुछ नहीं हो सका आज। ठीक है, आई मीन दैट्स फाइन, ही इज़ न्यू, तो उससे आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, बट फाइक ने अच्छा आके खेला। अब आप ये भी देखें ना कि यूनाइटेड ने जब स्टार्ट किया तो दे वर मोर रिलाइंग ऑन स्पिन बॉलिंग इन द विद द पावर प्ले। जल्मी ने, ओ सॉरी, कलंदर्स ने एक भी स्पिनर ट्राई नहीं किया। लाइक आई थिंक दे ब्रॉट सिकंदर रजा इन द 8th ओवर और समथिंग। उससे पहले वो जो है वो पेसर्स पे ही जा रहे थे। इवन आपने पिछला मैच देख लिया था कि भाई कि कितना अफेक्टिव यहाँ पे स्पिनर चल रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने सामा मीर को नहीं खिलाया। और लाहौर के पास वैसे भी स्पिन लग्जरी उस तरह से है भी नहीं, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्पिनर्स भी नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने सामा मीर को नहीं खिलाया। तो ऑब्वियसली डिफरेंट टीम्स आर गोइंग विद डिफरेंट टैक्टिक्स। एक बट एक आपके पास एक ऑप्शन ये है कि यू यू कैन प्ले टू प्लेइंग 11s डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द टॉस। नहीं, यहाँ पे तो वो मसला नहीं है ना, यहाँ तो असल में वो फैमिली वाला चक्कर है ना। यहाँ तो कि भाई कि वो जो भी कंडीशंस हो, जो भी पिच हो, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो उसके अंदर उस सिनेरियो में आप ये लोग उस तरह से रूल्स को जो है ना वो फॉलो नहीं करते कि भाई के दो प्लेइंग 11 खिला के भी उन्होंने पेस बॉलिंग अटैक रखना ही रखना है। हाँ, उनको एक फ़ायदा ज़रूर होगा अगले मैच में जो ज़ल्मी के साथ है कलंदर्स का, उसमें ये कि फ़खर जमान विल रिटर्न बैक।
तो उसमें ये कि उनको एक जो वो जो एक एलिमेंट मिस कर रहे हैं अपना टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो वापस आ जाएगा। और उनकी फ़खर की बैटिंग पे बहुत ज़्यादा रिलायंट है लाहौर। तो वो एक फैक्टर उनके लिए अच्छा काम करेगा। आई फील लाइक कि इनको यहाँ पर एक, मैंने क्या, प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। उसामा मीर को समहाउ दे नीड टू इंक्लूड हिम। आई डोंट नो कि आसिफ अली कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि आसिफ अली को एक तो या तो बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो ही डजंट रियली डू मच। तो उससे बेहतर है कि आप एक, यू नो आपके पास ऑलरेडी एक प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, तो आप उन्हीं को यूज़ कर लें, और आप उसामा मीर को प्लेइंग 11 में लेकर आएँ, ताकि आपके पास एज अ देखें, लाहौर की जो भी अभी तक जो सक्सेस लेटली रही है, वो उनके बॉलिंग अटैक की वजह से रही है। तो उनको इस बार वैसे ही एक डेंट पड़ा है सलमान मिर्ज़ा के जाने से, जमान खान के जाने से। तो दे नीड टू हैव अ प्रॉपर बॉलिंग अटैक। अभी मसला क्या हो रहा है कि वो उनके पास पेस अटैक तो है, मगर स्पिनर कोई भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं सिकंदर रज़ा पे, और अभी तक वो इतने ज़्यादा अफेक्टिव नहीं रहे हैं। आज भी अच्छी खासी मार पड़ी है उनको। तो 2 ओवर में 33। राइट, तो मेरे हिसाब से उसामा मीर हैज़ टू प्ले ऑल द गेम्स फॉर कलंदर, ताकि आपको एक एक चांस आपके पास हो स्पिन पे, जहाँ पे भी थोड़ी सी असिस्टेंस मिल सकती है, उसको यूज़ करना चाहिए। वैसे सामिर वैसे अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है। या आई उसने आई मीन थिंक मुल्तान से कोई हुँ, या फिनिशिंग की है वही उसने। मैं कह रहा हूँ ना, जो काम आसिफ अली कर रहे हैं ना, वो काम शाहीन और उसामा मीर दोनों कर सकते हैं। तो आप उन्हीं को उस सिनेरियो में अगर आप देखें तो उसामा मीर मेक्स द मोस्ट सेंस, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अगर आपके ऊपर के 6 बैटर कुछ नहीं कर रहे ना, तो 7वें 8वें पे भी कोई बैटर ऐसा कोई किसी ने तीर नहीं मार लेना आके। तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनका काम है रन्स करना। अगर उनसे नहीं हो रहा तो देन नीचे वालों से आप इतनी ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते हैं, या उनके पास इतना स्किल सेट वैसे भी होता भी नहीं है कि वो उस तरह का कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल लें नीचे से आगे। ये फॉर कॉन्टेक्स्ट, इस्लामाबाद ने 3 स्पिनर खिलाए थे आज। क्रिस राइट। ग्रीन, इमाद वसीम एंड शताब खान। और वो बेसिकली वो लाहौर में भी खिला रहे थे, वो यहाँ पे भी खिला रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि उनको वैरायटी चाहिए अपने बॉलिंग अटैक में। उनके पास पेस पेस अटैक इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट ये कि हाँ, उनके पास ऑप्शंस हैं। सलमान इरशाद के आने से उनको पता है कि डेथ बॉलिंग थोड़ी कवर्ड है, तो शुरू के अंदर उनको चांस लेना ज़रूरी है विद द स्पिनर। सो और वो कर रहे हैं वो। तो इसी तरह आपको भी जो है वो अभी जो कलंदर्स का बॉलिंग प्लान है ना, वो बहुत ऑब्वियस है कि वो भाई आएंगे, शाहीन आएगा, हारिस आएगा, उबैद आएगा, तो बस यही आपका बॉलिंग अटैक है। आपके पास कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, या आपके पास कोई और, अगर इनको टैकल कर लेती है अगली टीम, तो आपका फॉल बैक प्लान क्या है या प्लान बी क्या है, वो नज़र नहीं आ रहा उस तरह से बॉलिंग में। आई थिंक ये आज तो उन्होंने शाहीन, उबैद, हारिस, मुस्तफ़िज़ुर, लाइक 4 आपने प्रॉपर सीमर खिलाए हैं। लाइक थोड़ी सी तो आप, आई थिंक जैसे भैया ने बोला कि उसामा मीर की जगह बनती थी, एंड यू कुड हैव बेंच्ड उबैद शाह फॉर दैट। आप आपने शाहीन को खिलाना है, हारिस को खिलाना है, तो उबैद शाह को आप सेक्रीफाइस कर लो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मोहम्मद नईम है, जो एक इमर्जिंग वाली जो कैटेगरी है वो सेटिस्फाई करता है। तो आई थिंक उसमें उसामा मीर की जगह बन सकती थी। राइट। बिल्कुल बन सकती थी एंड आई थिंक जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हमें नज़र आता है ना, वो ये नज़र आता है कि यू आर गोइंग मोर विद द फ्लैम्बॉयंस देन द एक्चुअल स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी। जैसे शैयार ने भी बात की कि लाहौर की बॉलिंग का आपको वही टेम्पलेट नज़र आता है कि शाहीन, हारिस, उबैद एंड देन उससे पहले जो ज़मान खान थे, तो एक आपका ट्रियो था पेस का, नो मैटर व्हाट आपने इसके साथ जानी था बिकॉज़ वो इट एक्साइट्स द ऑडियंस एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आपने टूर्नामेंट्स जीतने हैं तो आपको कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी भी लेकर आनी है, और स्ट्रैटेजी में यही चीज़ लैक, अब इट वाज़ वेरी ऑब्वियस राइट कि अब एक तो टीम ने स्ट्रेटजी चेंज स्पिनर, कर सकते हैं ना, अब तो ऑडियंस भी नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब और टेम्पलेट आपके सामने, क्योंकि आपने जो गेम हारा है उसमें द मोस्ट विजिबल डिफरेंस वाज़ द यूटिलाइज़ेशन ऑफ स्पिनर्स। और सिकंदर रज़ा ने आज 2 ओवर में 33 रन खाए हैं, सिर्फ 100 रन
डिफेंड करते थे। मतलब इट वाज़ नॉट लाइक कि 250 लगा हुआ था बोर्ड पे, तो उसमें ये था कि चलो बैट्समैन जो थे वो चांस ले रहे थे। नहीं, इट वाज़ दैट ईज़ी फॉर द बैटर्स बिकॉज़ वो ऑलरेडी इतना सेट हो चुके थे बाकी बॉलर्स को खेलते हुए। तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर लाहौर। अभी इट्स नॉट टू लेट, बट 3-4 गेम्स आपके हो गए। यू हैव टू come up with a strategy that suits the template, or suits the conditions and everything, not just going with, what excites your people. अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उन्होंने आज रायन बर्ल को खिलाया और उसको भी बहुत आखिर में जाके बॉलिंग दी। हालाँकि वो अच्छी खासी लेग स्पिन करा लेता है। हाँ, आई तो थिंक उसकी आई थिंक ही टूक अ फाइफर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। मैं वही कह रहा था कि उसकी यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आई ना। अगर आपने खिलाया है उसको तो आपने क्या एज अ बैटर खिलाया था, बॉलर खिलाया था, क्या था? क्योंकि अब आपको पता है 100 रन आपने डिफेंड ऑन द फेस ऑफ इट, अगर आप देखें तो आपको पता था कि 100 रन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जो आप डिफेंड कर सकते हैं। तो आपके पास चांस क्या था कि भाई शुरू में विकेटें लेनी है। आप शुरू में विकेटें लेने के लिए यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? और आपको जब नज़र भी आ रहा है कि एक लेफ्टी खेल रहा है तो आप यू नो आप चांस क्यों नहीं ले रहे हो उस पे? तो आज की जो उनकी टैक्टिक्स थी वो बहुत ही समझ से बाहर थी कि वो किस तरह से आई गेस दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो लोग 100 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे और उनके पास कोई प्लान ही नहीं था टू टैकल इट। तो लेट्स सी कि वो जल्मी के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं। आई थिंक जल्मी वाला गेम भी शायद डे का गेम है। या तो लेट्स सी। तो इसी के साथ साथ जो हमारा पॉइंट्स टेबल है, मुल्तान सुल्तान टॉप द लिस्ट बाय 4 wins 1 loss 8 points ऑन द टेबल। उनका नेट रन रेट 0.9 पे। पेशावर ज़ल्मी आर द ओनली अनबीटन टीम जो कि नंबर 2 पे हैं विद 7 points विद 2.8 रन रेट। इस्लामाबाद इज टाइड विद ज़ल्मी विद 7 points बट विद जस्ट 2.0 रन रेट। कराची किंग्स ऑन विद टुडेज लॉस, उनका नेट रन रेट यार -1.6 चला गया है आज की अब हार के ज़ाहिर बाद। सा 150 रन से आप मैच हारेंगे तो यही होगा। And they're at the fourth position with 6 points. Lahore is at fifth with 4 points, 2 wins, 2 losses. Quetta is at six with 2 points, 1 win and 3 losses. और हैदराबाद और पिंडीज दोनों भाई दोनों तबाही, दोनों the बॉटम पे हैं। the latest twins. और माशाल्लाह से दोनों के नेट रन रेट भी बड़े आइडेंटिकल है। तो नथिंग सेपरेटिंग दोज टू टीम्स। परफॉर्मेंस, पॉइंट्स, नेट रन रेट सब इकट्ठे चल रहे हैं। तो वैसे दोनों के बड़ी नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है वैसे। दोनों के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वेरी और a lot of similarities. बेस्ट चीज़ ये है कि ये लोग सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि और कोई इनको सीरियस ले नहीं रहा। इन्होंने कहा आपस में लगे रहते हैं। तो लाइक इन लोग की अलग ही दुनिया है। या तो विच वाज इंटरेस्टिंग अलग बट ही रहे तो बेहतर है। मगर अभी एक गेम आने वाला है जिसके अंदर कोई किसी एक को पॉइंट मिलने वाला है। हाँ, हाँ ये है when एग्जैक्टली। they play each other. हाँ, अब वो कौन पॉइंट लेता है ये देखना है, और उसके बाद क्या ट्रोलिंग होगी वो भी देखनी है। But I really want to see Hyderabad succeed. Like काफ़ी like they're a bit of underdogs. I mean, I think पूरे टूर्नामेंट में स्टार्ट होने से पहले अंडरडॉग्स की उनकी वो थी। और आई थिंक 14 अप्रैल से मैक्सवेल भी आ रहा है। तो होपफुली आई थिंक इनका नेक्स्ट गेम कब है? नेक्स्ट गेम इनका कराची से है, हैदराबाद का। आई डोंट नो सैटरडे को शायद सैटरडे को क्या डेट है? 14 तो नहीं 11th है। ओके, 11th है। 11 this. वो 14 को आ रहा है वो तो मे बी आई डोंट नो, शायद उसके आने से कुछ चेंजेस हो। हाँ, बट and by the way, चेंजेस तो होंगी बट जितने भी बाय लोग, दैट टाइम उनके हाँ, नहीं, I was उनके gonna जो say है वो जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं एक बात रिमाइंड करवा दूं कि शायान ने कहा है कि he really wants Hyderabad to succeed, which means he doesn't want Rawalpindi to succeed. तो अगर नो आई रावलपिंडी वांट जीते तो people you know who you have to come and troll. नहीं, आई रियली वांट हैदराबाद टू सक्सीड ओनली बिकॉज कि यार um they were the only team that kind of stayed away from
मतलब आए, टीम उठाई, बस फिर अपने काम पे लग गए। लाइक सियालकोट, मुल्तान, पिंडीज, इन लोग की अपनी शोखियाँ चलनी थी। लास्ट 5 मिनट में अपने अपने काम चल रहे थे, दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई। बट दे वर वेरी क्लियर इन दैट इंटेंट। मगर अभी देयर इज़ अ रीज़न व्हाई कि दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि उन्होंने जो जो डिसीजंस लिए हैं, या जो स्ट्रेटजी जिस 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 स्ट्रेटजी के साथ वो जा रहे हैं, इट्स नॉट वर्किंग आउट। और उनका डिलेमा ये है कि दे कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। अब मानस लाविशेन को डायरेक्ट साइन करना इट्स वन थिंग, पर उसको कैप्टन बना देना, दैट वाज अ, आई आई मीन, आप एट दिस पॉइंट इन टाइम इट लुक्स लाइक अ ब्लंडर। ठीक है, क्योंकि अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अब आप उसकी जगह किसी को और को खिला नहीं सकते। अब अगर आप मैक्सवेल आ जाएगा तो आप हु डू यू सेट आउट? आप अभी कुशल पेरेरा ने पिछले गेम में 50 मारी है, राइट? उससे पिछले गेम में शर्जील खान ने 50 मारी है, राइट? आपका जो टॉप 3 है वो आपने क्योंकि इतना ओवर वैल्यू किया हुआ है उस टॉप 3 को कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? मिडल ऑर्डर में जो है वो मैक्सवेल आ जाता है, तो आप किसको बाहर बैठाओगे? लाइक आप आपके पास प्रॉपर स्पिनर तक कोई नहीं है। तिक्षाना एक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसको नहीं बिठा सकते। कुशल पेरेरा जो है वो अच्छी, पीएसएल के हद तक ही हैज़ डन वेल, तो आप उसको भी नहीं बिठा सकते। आपने ऑलरेडी रायली मेरेडिथ को बाहर बिठाया दिया था पिछले गेम के अंदर, एंड आई थिंक उसको भी बाहर बिठाना बनता नहीं है, क्योंकि वो अच्छी खासी बॉलिंग करा रहा था पीएसएल में अभी पिछले मैचेस के अंदर, यू नो। हम्म। तो उनका प्रॉब्लम वहीं आ रहा है कि द टीम दैट दे हैव सेलेक्टेड, या जिस तरह जो डिसीजन लिए हैं वो इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर देम, तो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग। जैसे या पिंडीज में ये है ना कि पिंडीज का आप कह सकते हैं कि हाँ यार, कि उनकी बॉलिंग के इश्यूज हैं थोड़ा सा। उनके साथ बैट सीन भी हुआ है, जमान खान बाहर हो गया, नसीम शाह जो है वो शुरू में ही इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया है, तो चलो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैनिक है, या तो उनके पास उस तरह से रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है बॉलिंग में, और वो ज़्यादातर गेम अपने बॉलिंग में ही हार रहे हैं। बट इनके तो प्लेइंग 11 ही अजीब नज़र आ रही है ना, उसी में ही इश्यूज हैं, तो वो वही ना, उसमें जाके साइम अयूब और मास सदाकत को आपने इतना वैल्यू कर दिया कि आप उनको बिठा भी नहीं सकते, और आप उनकी स्पिन बॉलिंग पे भी काफ़ी रिलाई कर रहे हैं। हाँ वो तो आप लोग उस ओवरऑल उन तीनों पे, उस्मान खान, मास सदाकत, साइम अयूब, आप तीनों पे रिलाई कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें तो टॉप ऑर्डर अच्छा खासा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो अंडर फायर है अभी तक। उनमें से सिर्फ एक माज ने एक इनिंग्स खेली है 70-72 रन की, वरना उसके अलावा तो दो साइम और उस्मान तो टोटल फ्लॉप चल रहे हैं अभी तक। और और नियाजी भी नीचे से आके कुछ नहीं कर रहा, राइट? तो उनका ओवरऑल टीम में जो है ना काफ़ी इश्यूज हैं, और वो आई डोंट नो कि वो किसी तरह सॉल्व हो भी पाएंगे कि नहीं इस सीज़न में। या um, तो चलें फिर एंड द हम लोग। प्लेयर्स गेट सॉरी। फटीग्ड एज़ वेल, यू नो, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि जब आप सेम प्लेयर्स को इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे बैटिंग में, हम्म। बॉलिंग में, इन एवरी सिंगल गेम, सो फिजिकल टोल इज़ वन थिंग बट मेंटल टोल इज़ अनदर थिंग एज़ वेल। ये लोग हर गेम में सोच के आ रहे हैं हमने बैटिंग भी करनी है, हमने बॉलिंग भी करनी है, और हमसे एक्सपेक्टेशन है कि हमने दोनों में हम एज़ मेन प्लेयर्स यूज़ होंगे। तो नहीं, आई कैन ओनली लेकिन इमेजिन व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, टू बी ऑनेस्ट मसला विद यू ये है, कि लेकिन दोनों में कुछ हो भी तो नहीं रहा ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि द प्लेयर्स विल गेट अ टोल एट सम पॉइंट एंड दे विल गेट अच्छा, फटीग्ड बिकॉज़ इतना प्रेशर है कि लाइक यू सेड कि कुछ भी नहीं हो पा रहा उनसे। वो एक और प्रॉब्लम उनकी ये भी है ना कि जो बेंच में लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी ऐसे प्लेयर हैं कि वो उनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। लाइक वो ये भी बड़ा मसला है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि उस्मान खान, चलो उस्मान खान की हद तक तो आप कह सकते हैं कि चलो भाई शायद शायान जहांगीर को ये ले ट्राई कर लें, या कुशल पेरेरा को एडजस्ट कर लें उसकी जगह पे, मगर अब साइम है, साइम का तो बैकअप कोई भी नहीं है पीछे उनके पास। या माँ सदाकत है, माँ सदाकत का बैकअप कोई भी नहीं है उनके पास पीछे, राइट? तो लाइक उनके पास जेन्युइन इश्यूज हैं उनकी टीम में, ओवरऑल उनकी जो टीम में इश्यूज हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न वाई कि वो But one बॉटम है। thing, one thing they did well with their last game was हुनैन की सिलेक्शन। या हुनैन ने ज़ल्मी के खिलाफ आखिरी 18वें ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे यार, और 5 डॉट बॉलें कराई थी, और 5 की 5 यॉर्कर कराई थी, हुँ। हाँ। एंड दे वर ऑन पॉइंट यॉर्कर्स। वो एक बॉल जो नहीं गिरा सही सही से,
उस पे उसने छक्का खा लिया। वही बात है कि मार्जिन ऑफ एरर इज ऑलमोस्ट ज़ीरो फॉर बॉलर्स ऑन पिच लाइक दैट, बट वो गेम ले गया था उस ज़ल्मी के अगेंस्ट हुनैन। आई ऑल्सो फील कि ये जिस तरह की कराची की पिचेस है ना, इस पे आकिब जावेद भी अच्छा करेगा, या बट वो उसको भी नहीं खेल खिलाया पा नहीं रहा है। गया। खेल या वो भी नहीं खेल पा रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उनकी प्लेइंग 11 में बहुत इश्यूज हैं। लाइक यू जस्ट इट लोग, आई मीन इट अपीयर्स टू बी कि वो दे डोंट रियली नो कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। या पिंडीज की एक अपडेट शेयर करनी थी कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट उन्होंने उठाई है, बेन सीयर्स, न्यूजीलैंड के। बेंसी न्यूजीलैंड का है। हाँ, तो ही इज़ गोना कम इन। When is he going to come in? We have no idea, but Ben Sears is going to come in for Pindies to replace Naseem Shah. अच्छा, वैसे एक एक स्टेटमेंट आप लोगों ने देखी जो पिंडीज के कोच ने दी है? नहीं नहीं क्या? अंडरस्टूड, क्या दिया? उन्होंने उनसे रिजवान के बारे में पूछा गया, तो उन जस्टिन कैंप ने कहा कि मैं समराइज कर रहा हूँ कि मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ लेजेंड। नहीं, आई लेजेंड थिंक तो दिस है वुड बी यार, अ गुड ऐसा तो नहीं क्लोजिंग है, नोट। लेकिन हाँ। लेजेंड तो है, लेकिन अब हमने लेजेंड नहीं बनाया हुआ ना, मसला ये है। नहीं, उनसे पूछे किस चीज़ के लेजेंड, ये भी बता देना। नहीं, वो मुझे ये क्लैरिफाई करना था कि वो इंग्लिश वाले लेजेंड है या उर्दू वाले। खैर, तो चलें फिर हम लोग आज के सेशन रैप अप करते हैं। Peshawar Zalmi takes on Lower Qalandars in Karachi. Peshawar Zalmi obviously unbeaten है और एक मोमेंटम भी है। एक चीज़ देखनी होगी, शाहीन वर्सेस बाबर का एक वो होगा, मैचअप होगा। Mhm. um, but other than that, as teams stand right now, I don't see any other matchup other than Babar versus Shaheen. भाई इफ्ती मेनिया जिस फॉर्म में चल रहे हैं, फ़खर वर्सेस इफ्ती मेनिया का भी मैचअप हो सकता That है। would be a good one, yeah. क्योंकि जिस लेफ्टी तरह के से वो अगेंस्ट ही इज़ गुड। और वो जिस तरह से विकेट फेंक के जाने के माहिर हैं फ़खर जमान साहब, तो हो सकता है कि ये मैचअप जो है वो इफ्ती मेनिया नहीं, जीत कोई जाए। بعيد नहीं है, वो ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। कोई بعيد नहीं है, वो आगे वो क्विक फायर हाँ 50-60 मार के चला भी है। तो हाँ इट्स आई मीन आई थिंक उसकी एक स्टेटमेंट भी आई थी, पता नहीं किसी ने शायद अफवाह फैला दी थी कि वो रिटायर हो गया है कि कुछ हो गया है। तो ही मे हैव अ पॉइंट टू प्रूव इन दिस गेम। तो चलें, रैप अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।